दो नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है। दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए हैं। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। दो नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है। दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था, और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए, हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयाँ भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताने चाहूँगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफ़ी ज़्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया है, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित हैं। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई, कुछ 5 ही 6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहाँ से आ रहा है। तो इसमें काफ़ी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हम लोग ने छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ है कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव्ड। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफ़ी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है,
यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है वहाँ भी काफ़ी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं। ज़्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा, पलामू में पाया गया। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहाँ से लोग लेके आते हैं, उसको पोश्ता बोलते हैं, हस्क पोश्ता का चाय भी काफ़ी ट्रक, पंजाब से आने जाने वाला ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई, उनको आर्थिक रूप से तंग तबाह कर दे। बीएनएसएस का जो 107 सेक्शन के ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे बहुत लोग रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मोतिहारी में भी, आरा में भी, उनको उनकी संपत्ति भी जब्ती की कार्रवाई शुरू हो। ऐसे कितने लोग चिन्हित किए गए हैं सर? अभी 6-7 लोग तो स्पष्ट जो केस में आ गया है रडार पर, मोतिहारी, भोजपुर, कुछ इधर गया, धनरुआ। पटना में भी सक्रिय है क्या सर? तो धनरुआ, पोटही, ये सब तो यही सप्लाई कर रहे हैं। वाव का इस्तेमाल किया जाता है, पटना भी गढ़ बनते जा रहा है। अगर पीने वाले से सही तरीके से जांच हो तो पटना भी कई इलाका है। सही बात है, तो हम होलसेलर से हमको मतलब है, पेडलर्स के लिए जिला पुलिस काफी है, और उनको हम अब आज से शुरू हो गया, आज निर्देश इशू हुआ है कि सब जगह ऐसा चिन्हित करके रेड छापेमारी शुरू कर। ऐसे इलाके भी हैं थाने से सटे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, इसलिए आज से कार्रवाई शुरू हुई है, इसलिए दोनों नंबर भी दिए हैं, सूचना मिलेगी उन पर भी कार्रवाई। सर निडाल में वो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट बहुत पूर्व 10-12 साल पहले नागालैंड वाले सब लाइसेंस को अस्वीकार कर दिए थे। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, सीबीआई के केस हो रखा है, तो निडाल में अगर नहीं चढ़ा है और कोई लेके घूम रहा है तो जेल जाएगा। सिक्योरिटी कंपनी वाले लोग का भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। सर अभी कई जगह 7.65 पर टाइप मिल रहा है सबका, ये वो कहां से आ रही है सर? 315 को तो मान लिया सर, 350 देखिए दो ही है, एक तो गन शॉप में जो बिकती है वो, और दूसरा है जो वर्दी वाले पिलफ्रेज, वो आर्मी के कैंटोनमेंट से, पुलिस पैरामिलिट्री दोनों से। तो ऑलरेडी हम लोग का बिहार पुलिस का जितने भी इकाएं हैं वहाँ आदेश चली गई है कि आप अपना स्टॉक पंजी मिला लें। अब बिहार में तो ये सब जो कोर्ट में जो प्रतिनियुक्त रहते हैं वो तो डिसमिस ही होते हैं, परंतु जो भी जैसे नक्सल वाले इलाका, मुठभेड़ में चलेगी 50 गोली दिखाएंगे, 100 गोली चलेगी, 50 पॉकेट में, तो वो तो हमारे यहाँ मुठभेड़ हो भी नहीं रहा है, किसी को मौका भी नहीं, बाहर से भी आ रही, इसमें कोई दो मत नहीं। सब पिलफ्रेज है सरकारी तौर पर, उसका हम अपने राज्य के अंदर रोक सकते हैं, परंतु बाहर से अगर आ रहा है तो कोशिश कर रहे हैं रोकने का, अभी तक नहीं। पंजाब वाली स्थिति नहीं हुई है, जो कि बाहर में बैठ के पंजाब में ड्रोन के मार्फत पाकिस्तान बॉर्डर से भेज रहे हैं, हमारे यहाँ वैसा नहीं। हमारे यहाँ लोकल ओपीएम प्रोडक्शन है, क्रूड फॉर्म में, फाइनर नॉर्थ ईस्ट से आया है, एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, मणिपुर से ओरिजिनेट किया है, और नेपाल और बॉर्डरिंग बिहार झारखंड बॉर्डर पर जो पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है उससे जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट में जा रहा है। कुछ गाजीपुर ओरिजिनेट किया है, लगातार आरा में गाजीपुर से आ रही थी, और जैसे जैसे हम लोग का छोटा टीम है, इंटेलिजेंस हम लोग नेटवर्क्स तोड़ेंगे। गन शॉप्स 141 है, हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स की बिहार में, पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है, कभी खुलता भी नहीं दुकान। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है, तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं,
जो हथियार नहीं उठा सकते हैं तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे, 2-3 साल पहले नियम आया कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते हैं, और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कॉम्प्लायंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गनशॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रहे हैं उसमें रोकथाम हो सके। तो इस पर डिटेल जब प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपके समक्ष रखेंगे। हम अभी पूर्वी बिहार के बारे में, सीमांचल के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, परंतु जो अभी है, आरा एक, भोजपुर जिला एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है नारकोटिक्स के लिए, जो बाहर से आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण काफी बड़ा है और ट्रेडिशनली नेपाल से स्मगलिंग की नेक्सस रही है, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर कई लोग हैं इसी रोजगार में लगे हैं, छूटने के बाद भी। ऐसे पाया गया कि अभी राजस्थान का भी एक व्यक्ति यहाँ मोतिहारी से पकड़ाया था। तब ये नेक्सस को अनकवर करना और स्रोत एंड टू एंड, जो बेचने वाले हैं और जो सप्लायर हैं, साथ साथ इनका आर्थिक, इनको तबाह करना। इनके जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग करीब 30 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में सीज कर चुके हैं और किए जाएंगे। तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मीनिंग कि नारकोटिक्स में भी सैंपल लेने का तरीका, सीजर बनाने का तरीका, इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल बैंक अकाउंट्स, उसको पीछा करना। तो जो भी महत्वपूर्ण केस होगा, पूर्व से यूयू करते आया, यूयू का भी कार्य काफी वृद्ध हो चुका है, इसलिए यूयू से ये अलग प्रोहिबिशन कम नारकोटिक्स का यूनिट ही खड़ा होगा। स्टेट एंटी नारकोटिक विंग्स होगा, उनका जिला लेवल में ऑफिसर्स रहेंगे। जिला में ऑलरेडी एंटी प्रोहिबिशन टास्क फोर्स है, उसी को सप्लीमेंट करेंगे। किस स्तर के अधिकारी? ये एडीजी कम /आईजी, उस रैंक के दोनों इकाई के अध्यक्ष रहेंगे, हेड रहेंगे। कोर्ट सर वही रहेगा जो पहले कोर्ट ट्रायल के लिए। ट्रायल कोर्ट तो अभी वही है, विशेष परिस्थिति में स्पेशल कोर्ट्स की मांग की जाएगी। सर इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिंडिकेट यहाँ, क्योंकि हेरोइन जो है, ओपियम, ये पॉपी की प्रोडक्ट है। पॉपी जहां भी पैदा होगा वहां से आएगा। इंटरनेशनल जैसे दोनों तरफ, अफगानिस्तान को हम लोग गोल्डन क्रेसेंट बोलते थे, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर को, उसको भी बोलते थे कि हब है, हॉटस्पॉट है पॉपी कल्टीवेशन के लिए। अब वहाँ बहुत से मिलिशियाज थे, आर्मी थे, यूनाइटेड वा आर्मी, शान आर्मी, काशीन आर्मी। कहा जाता था कि ये लोग अपना फाइनेंस जनरेट करने के लिए पैदा करते हैं। पहले तालिबान वाला क्षेत्र जब गृह युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में, परंतु तालिबान कटौती किया है, इसको रोकने का कोशिश किया है, परंतु म्यांमार बॉर्डर से अभी भी आ रहा है। या ये जो मणिपुर में स्थिति बनी है, उसके एक विश्लेषण है कि हिल एरियाज मणिपुर में और चीन बॉर्डरिंग एरिया में, म्यांमार में भी पॉपी का कल्टीवेशन हो रहा था, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ कम थी, म्यांमार में भी, अफगानिस्तान में भी। तो ओपियम हम लोग अफेक्टेड जाते हैं म्यांमार वाला बॉर्डर से। ये मात्र नहीं है, हमारे यहाँ से भी कोडीन प्रोडक्ट्स, कॉफ सिरप अवैध रूप से उधर जाता है, नेपाल में भी जाता है। इंजेक्शन एटीवैन की, जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, हमारे यहाँ से नेपाल जा रहा है, तो उसको भी रोकना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है, इस पर हम लोग सप्लाई चेन रोकेंगे। तब पाया गया बड़े बड़े शहर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कि सिंथेटिक ड्रग्स की प्रचलन। चौथे महीना से रेड छापेमारी शुरू हुई है,
और काफ़ी सफलता मिली है। हम बताएं कि मतलब बड़े क्वांटिटीज़ में पूरा चेन के साथ, जैसे जो रिसीवर हैं उन पर हम कार्रवाई किए हैं जो बड़े मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ले रहे हैं। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम देख रहे हैं, जो सब रिटेलर्स हैं जो पुड़िया बना के फिर पेडलर्स को देते हैं, उन पर भी कार्रवाई हम लोग ने प्रारंभ किया है। और इसमें जनता का सहयोग भी चाहिए, इसलिए आपके मार्फत 2 नंबर देने चाहते थे। जिनको शिकायत करनी है, यहाँ इस समस्या को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम के दोनों नंबर हैं, वहाँ भी लोग इंटेलिजेंस दे सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ये नंबर है, दोनों पटना का है 0612, एक है 22294318, रिपीट करूंगा 22294318, दूसरा है 2294 तो इन नंबर पर अगर किन्हीं को सूचना देना होगा तो जरूर बताएंगे। जो गैंग इन्वॉल्व हैं बड़े पैमाने पर, जो बड़े मात्रा में लाते हैं, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। जो 2-3 बड़ी छापामारी हम लोग का किया गया है, मोतिहारी में 2, नवादा थाना अंतर्गत आरा में। जैसे आरा वाले जो व्यक्ति थे वो यूपी से लाते थे, तो यूपी में गाजीपुर के आसपास उनकी मोबाइल बंद हो जाती थी। फिर मोबाइल कब आते थे, एस्कॉर्ट रखते थे, एक गाड़ी पकड़ा गया तो जो रिसीवर है वो भाग जाएगा। परंतु जब छापामारी हुई हम लोग सक्सेसफुल थे। मेन आदमी तो नहीं पकड़ाया हुआ है, परंतु उनके यहाँ से डायरी मिली जिसमें 12 रिटेलर जिनको ये बेचते थे उनकी भी नाम आ गई। मसौड़ी के थे, धनरुआ के थे, जहानाबाद के थे, पोटही के थे। वो उनसे 100-200 ग्राम मात्रा में लेके पुड़िया बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सर, अगर जिस तरह की सीजर लिस्ट हम लोग करते हैं नवयुवक लोग का, मोबाइल में अगर देखिएगा क्या क्या होता है, क्लिप्स हम कुछ शेयर कर सकते हैं, आप बोलिएगा तो। विभत्स ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कितना भी ब्लॉक किया गया है, चल ही रहा है। साथ ही साथ में देखिएगा मतलब ये परिचलन हथियार लहराने का, जेल भी जा रहे हैं बराबर। यही वीडियो क्लिप से हम जेल भी भेज रहे हैं। फिर नवयुवक नर्तिकाएं के साथ नाच गाना करना, ये हम पहले भी बोले हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है 50% आबादी 25 साल से कम उम्र का है और बहुत ज़्यादा लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पुलिस की अपनी लक्ष्मण रेखा है, घर घर में नहीं घुस सकती है, हर हॉस्टल में मौजूद नहीं हो सकती है। समाज की ये एक समस्या है, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। इनफैक्ट हरियाणा पंजाब में दोनों में ये नशा चाहे इस तरह के अपराध के संबंध में मोबिलाइज किया गया है पूरा कम्युनिटी का, कि आप आगे बढ़ के आए, अपने गांव से बहिष्कार करें, अपने टोला से बहिष्कार करें ऐसे लोगों का। उस तरह की अभियान यहाँ भी शुरू करने की जरूरत है, परंतु इसमें एनजीओज को आगे आना पड़ेगा। वर्दी वाले लोग से थोड़ा लोग दूर रहते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।